नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। बैतूल जिले के आमला नगर पालिका क्षेत्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। यहां की राजनीति पिछले कुछ सालों में बेहद उथल पुथल के दौर से गुजरी है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक खींचतान और जनप्रतिनिधियों की सुस्ती ने इस क्षेत्र को विकास की रेस में काफी पीछे धकेल दिया। हमारे संवाददाता ने शहर में जाकर वहां की जनता के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की और लोगों का मूड भांपने की कोशिश की, जानने की कोशिश की जनता इस बार क्या चाहती है। शहर का संग्राम कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बैतूल जिले के आमला नगरपालिका क्षेत्र की। आमला नगरपालिका क्षेत्र कई मायनों में प्रसिद्ध रहा है। सबसे पहला तो ये कि नागपुर रेल मंडल का पहला रेलवे जंक्शन आमला में ही स्थापित हुआ था। दूसरा, यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन की वजह से भी आमला काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर कुल 32,000 की आबादी है नगरपालिका क्षेत्र की, जिसमें से 22,978 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में से भी 11,561 पुरुष मतदाता हैं और 11,415 महिला मतदाता हैं। अगर विकास और मुद्दों की बात करें तो आमला नगर पालिका क्षेत्र के लगभग हर मतदाता का ये कहना है कि चुनाव कई बार हुए, नगरीय निकाय चुनाव कई बार हुए, लेकिन शहर की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शहर में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों ये हालात बने हुए हैं, ये जानते हैं हम। आमला में आज हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं, मतदाता मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग जो कि पहली बार आम आदमी पार्टी नगरपालिका क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मतदाताओं से, क्योंकि वही किंग मेकर होते हैं और मुद्दों की असल पहचान जो होती है मतदाता को ही होती है। क्या नाम है आपका? राहुल देंडे। राहुल जी, क्या मुद्दे हैं नगरपालिका क्षेत्र? नगरपालिका क्षेत्र में रोड, नालियाँ और पाइपलाइन और हमारी जो मतलब हमारे शहर की जो मुख्य जल के लिए जो जानी जाती है चंद्रभागा नदी, उस पे किसी भी अध्यक्ष ने, किसी विधायक ने भी प्रकाश नहीं डाला अभी तक। मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने बस बकोले किया है, बस बाकी कभी नहीं कुछ किया। क्या नाम है आपका? अनिल सोनपुरे। क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? एक मतदाता के तौर पर आप क्या सोचते हैं? आमला की सड़कें खस्ता हाल है, आमला में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और आमला में मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण बहुत हर बार जो वादे किए जाते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? वादे तो झूठे किए जाते हैं, अभी तक के पूरे नहीं हुए। वादे हमेशा हर पार्टी वाले कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ उनके वादे रहते हैं। एक युवा मतदाता भी हमारे साथ, युवाओं के लिए क्या हुआ है नगरपालिका क्षेत्र में? देखिए, आमला नगर पालिका को और आमला को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्य भूमिका रही है। न जाने कितने सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, विधायक है, लेकिन युवाओं के लिए ना तो यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, मैं छात्र नेता होने के नाते बता रहा हूँ, ना ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है। रोजगार की बात करें तो यहाँ पे कोच फैक्ट्री। ये आप राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों की बात में फ़र्क नहीं समझ पा रहे। मैं स्थानीय मुद्दों की बात, स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा कि आमले के पास यहाँ पे सैकड़ों एकड़ भूमि खाली है। यहाँ पे आमला की जनता, मैं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से भी हूँ, लेकिन मैं एक आमला का नागरिक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी जगह जो मतलब युवाओं के रोजगार की जो बात, पिछली परिषद तो कांग्रेस की थी, पिछली परिषद थी, उसके पहले की आप स्थिति देखिए नगर पालिका की। जब यहाँ पे सरकार थी, माननीय मनोज मालवीय जी यहाँ पे अध्यक्ष थे, आमला में रोडों का, सड़कों का जाल बिछाकर केंद्र की सरकार से 5 करोड़ रुपए लाकर अगर आमला में रोडों की, सड़कों का जाल बिछाया है तो कांग्रेस की सरकार में आमला के विकास के कार्य। आपके पास फिर से आऊँगा। बताएं, क्या जो मतदाताओं ने अभी बात करी, आप लोग किन मुद्दों को अहम मानते हैं नगरपालिका? यहाँ नगरपालिका आमला में रोड और नाली की सबसे ज़्यादा समस्या है। इसके पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज मालवीय जी थे, तो उन्होंने यहाँ पर केंद्र से 5 करोड़ ला करके रोडों का जाल बिछाया था आमला शहर में। यहाँ पर एक पत्रकार भी हैं, स्थानीय पत्रकार, उनसे जानते हैं जितनी अभी आपने बातें सुनी मुद्दे, इनके अलावा और कौन से मुद्दे हैं और जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, क्या ये अभी ज्वलंत मुद्दे हैं?
ज्वलंत मुद्दे, क्योंकि छोटा सा शहर है, उस हिसाब से सड़कें नाली जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं रहती है वो ज़्यादा ज्वलनशील रहती है। मेरे हिसाब से तो सड़कें नाली उससे बड़ी अभी समस्या शहर में दिखती नहीं है। यह इतना बजट आता है, लगभग 25 करोड़ का बजट होता है 5 सालों का, क्यों नहीं रोड और नालियों पर काम हो पाया? आपको क्या कारण है? क्या है, कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रहती है या फिर उनकी उदासीनता कह लो, जो काम नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में रहता है लेकिन उसके बाद भी वो करना नहीं चाहते, तो ये उनकी कुछ उदासीनता ही है, इच्छा शक्ति की कमी है। पिछली जो यहाँ परिषद रही है नगर पालिका में वो कांग्रेस की रही है और कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज मालवीय जी भी हमारे बीच हैं, इनसे जानते हैं। मनोज जी, एक तरह से आरोप लगा रहे हैं मतदाता कि काम नहीं हुए, सड़क, पानी, नाली, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। जिस समय मैं नगर पालिका अध्यक्ष चुन के आया था, विपरीत परिस्थितियों में नगर पालिका अध्यक्ष चुन के आया था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्थानीय लेवल पर विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद भी मैंने विषम परिस्थितियों में शहर के विकास के लिए भरसक प्रयास किया। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और माननीय कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे, तो माननीय कमलनाथ जी के समक्ष मैंने अपनी बात रख करके शहर के विकास के लिए 5.5 करोड़ रुपए डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत करा के शहर में सड़कों का जाल बिछाया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होने के बाद वो जो नगरीय प्रशासन मंत्री होते स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हर नगर पालिका को 1 करोड़ रुपए विशेष निधि देने का प्रावधान होता है। चूँकि मैं विपक्ष में था, मुझे 1 करोड़ रुपए की राशि किसी भी साल में प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अपने प्रयासों से जो भी मूलभूत सुविधा शहर को दे सकता था मैंने भरसक देने का प्रयास किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है शहर में सारे सड़कों का जाल मेरे द्वारा बिछाया गया। अब ये जो 35 करोड़ की जल आवर्धन योजना जो चालू हुई है वो मेरे ही कार्यकाल में DPR बना करके उसको स्वीकृत करा करके लाया है और भारतीय जनता पार्टी उसका भी झूठा ढिंढोरा पीटना चाह रहे जी। जो अभी जिस तरह से लोग बता रहे हैं, अगर इतने सारे काम हुए हैं तो फिर अभी ये स्थिति क्यों बनी हुई कि अभी भी वही मुद्दे उठ रहे हैं? आज जो वर्तमान स्थिति शहर की जो संरचना है हमारी, 3 भागों में हमारा शहर बटा हुआ है। एक भाग एयरफोर्स का, एक भाग रेलवे का, एक भाग PWD विभाग का और एक भाग नगर पालिका क्षेत्र का। इन परिस्थितियों में काम करना बहुत, अगर मान लो आपको बुड़की की रोड बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, रक्षा मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा। रेलवे की सड़क बनाना है तो आपको रेल मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपको PWD विभाग से काम कराना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। बचे कुछ वार्ड हैं, उस वार्ड को देखा जाए तो वो नगर पालिका के अधीन आती, उन वार्डों में मैंने मूलभूत सुविधा भरपूर देने के प्रयास किए। मनोज मालवीय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने जिस तरह बताया कि भरपूर कोशिश की गई है शहर के विकास की, सवाल अब भी उठ रहे हैं। इस बार हमारे बीच आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। पहली बार नगर पालिका चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी आमला नगर पालिका क्षेत्र में। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि पहली बार आप नगर पालिका चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? स्थानीय मुद्दे कौन से अहम हैं? नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश रजनी, आम आदमी पार्टी आमला विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारी। चूँकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिल्ली की तर्ज पे, जैसा दिल्ली में आप देख रहे हैं, अभी मैंने सुना जो आम मतदाता बंधुओं ने कहा कि इतना परेशान है, ना बिजली, ना पानी, ना रोड, ना सड़क, तो हमने यहाँ पे पूरा केजरीवाल का एक मॉडल जो दिल्ली में देखने को मिला है और एक उम्मीद है लोगों को भी उनसे, तो हम यहाँ पर जो चाहू और विकास जो करना चाहते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की जितनी पॉलिसी है उनको यहाँ पे ला के डेवलपमेंट के तौर पर रखेंगे। और जनता हमें पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें मौका दें एक बार। कौन सा मॉडल है? दिल्ली का मॉडल ये है कि देखिए, वहाँ बिजली की बात करें, जो बिजली बिल जो पूरा माफ़ है, जलकर माफ़ है ना। रोडों का आप देख लीजिए, शिक्षा की एक क्रांति है, स्कूलों में जो सुधार हुए हैं, चिकित्सा के मामले में मोहल्ला क्लिनिक जो है हर वार्ड में, तो वही जो आम आदमी के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उसी मॉडल पे दिल्ली केजरीवाल सरकार काम कर रही है और उसी मॉडल को हम इस आमला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये रही आम आदमी पार्टी की बात, जो कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पे नगर पालिका क्षेत्र आमला में और अन्य नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ और भी यहाँ पर मतदाता हमारे साथ बैठे हैं, पार्टी के लोग भी बैठे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बर्थे। किस पार्टी से हैं आप? मैं कांग्रेस से जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री हूँ। वीरेंद्र जी, आपसे ये सवाल है मेरा कि
किस मुद्दे को लेकर, किस प्रमुख मुद्दे को लेकर आप लोग शहर में जो है प्रचार कर रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल नगर की सरकार रही, उन्होंने एक भी काम नहीं करे, एक भी विकास नहीं करा। और इससे पहले जो हमारी कांग्रेस की नगर सरकार थी, हमारे अध्यक्ष थे माननीय मनोज मालवीय जी, उनके द्वारा सड़कों के जाल बिछाए गए, हाई मास्क लगाए गए, घर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य हो या अभी जो परियोजना चल रही हो, वो भी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने लाई थी। इनका जो अध्यक्ष रहा श्रीमती लाजवंती नागले, उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं करे। हमारी कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनकी भूमि पूजन करने का काम इनकी कांग्रेस बीजेपी की अध्यक्ष ने करा। यही मुद्दा है? यही मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए अब हम भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं। आपका क्या कहना है? राकेश दामोड़े हूँ मैं, पूर्व पार्षद भी रहा हूँ और अभी मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि अब कह दिया कि हमने ये कराया, लेकिन आज दस्तावेज उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही 26 करोड़ की आज योजना पूर्णतः अपने अंतिम पड़ाव में है और ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में चालू हो जाएंगी। बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण कराया गया, कंक्रीट कराया गया सहित बैतूल के अन्य निकायों में भी एक मुख्य मुद्दा और आया था, वो था अतिक्रमण का। इस पर भी हम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से जानेंगे। एक अतिक्रमण का मुद्दा बहुत अहम रहा है। हम अभी देख रहे थे कि बाजार बहुत सड़कों पर बाजार लगे हुए हैं, जहाँ तहाँ कचरा गंदगी फैली हुई है। अतिक्रमण को लेकर के क्या किया गया है अब तक? अतिक्रमण के मामले में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का परिणाम है जो हमारे शहर में अतिक्रमण दिखाई देता है। निश्चित तौर पर लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये नगर पालिका के इसमें राजस्व विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है जो सीधा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस ओर ध्यान देती तो निश्चित तौर पर हमारा शहर साफ सुथरा। अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, सीधा मेरा आरोप है, क्योंकि वर्तमान में विधायक भी उनकी, सरकार भी उनकी, कलेक्टर भी उनका, तहसीलदार भी उनका, तो विधायक जी ने आज तक के क्यों नहीं इस ओर प्रयास किया? ये गंभीर आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अतिक्रमण करवा रही नगरीय निकाय क्षेत्र में। क्या सही है ये बात? मेरे संज्ञान में है कि जो ढीमर मोहल्ले ये मटन मार्केट पे जब अतिक्रमण आया था तो इनकी नेत्री, कांग्रेस नेत्री ने ही रुकवाया था अतिक्रमण। ये आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी से भी जान लेते हैं। एक बड़ा मुद्दा आया है कि अतिक्रमण है शहर में यहाँ बहुत ज़्यादा और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दल की, उन्होंने रुकवाया, उन्होंने नहीं हटवाने दिया। आपका क्या? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमला जो विधानसभा है उसमें आम आदमी पार्टी का विजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि हाउस टैक्स माफ, कमर्शियल टैक्स हाफ। नगरीय क्षेत्र, हाँ, नगरीय क्षेत्र में यदि हमारी परिषद बैठती है या हमारे पार्षद जीत के आते हैं तो हाउस टैक्स माफ और कमर्शियल टैक्स हाफ, सबसे जनता को फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, इनके पास बहाने हैं। भाजपा कांग्रेस ये दोनों मिले हुए हैं, ये मियाँ बीवी की तरह है और ये दोनों मिले हुए हैं। ये जनता को बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बजट होने के बावजूद भी यदि ये बिजली, पानी, सड़क, ये छोटी छोटी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है और उन लोगों के मुद्दे के लिए हमेशा सड़क पे लड़ेगी। एक आम राय की बात करें तो एक, अगर मेरा अंतिम सवाल मैं करूं, एक आम राय की बात करें, एक एक मुद्दा आप सब बताइए कि किस पर जो है प्रमुख फोकस रहेगा चुनाव में। नमस्कार, मेरा नाम सपन कामला है, मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और यदि यहाँ के विकास की अगर बात करें तो पिछले 75 साल से भाजपा और कांग्रेस ने क्या विकास किए हैं ये आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता बता ही रही है। परंतु मेरा मानना यह है कि आज आमला के अंदर में क्या सरकारी स्कूल अच्छे हैं, क्या सरकारी स्वास्थ्य अच्छे हैं, क्या यहाँ पर डॉक्टरों का पर्याप्त डॉक्टर हैं, सरकारी स्कूलों में बिजली है। इन बच्चों को जो दिल्ली मॉडल के तर्ज पर जो अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के अंदर, क्या बताइए आप तो किस बता रहा हूँ इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। दिल्ली के अंदर में शिक्षा क्रांति हुई है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मिसेस आई थी शिक्षा को देखने के लिए। मेरा कहना यह है आम आदमी पार्टी पहली बार आमला विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। 15 सीट में से 7 प्रत्याशी हमारे उतर चुके हैं, अभी भी 2-4 उतरने की संभावना बनी हुई है। हमारा एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। इस मुद्दे को लेकर हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे।
पूरे विधानसभा में आम आदमी पार्टी सक्रिय है, काम कर रहे हैं। मनोज मालवीय जी से जान लेते हैं। मनोज जी, एक लाइन में बताइए, कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारा तो साफ सुथरा एक ही मुद्दा है कि शहर को नई दिशा दे करके साफ सुथरा स्वच्छ सुंदर शहर बनाना, और जो मूलभूत सुविधा बच गई है उन मूलभूत सुविधाओं को आगे रख करके शहर के लोगों को अच्छी सुचारू व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था देना हमारा मूल एजेंडा है, और इसी एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अंतिम सवाल, क्या है प्रमुख एजेंडा भारतीय जनता पार्टी? जैसा नगर पालिका बदनाम कहलाती है, हम उसकी पूरी नक्शा बदल देंगे और एक अच्छे तरीके से, और किसी भी आम जन को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होंगी, मूलभूत सुविधा पे काम होगा। तो आपने देखा आमला नगर पालिका में बहुत ही कांटे की टक्कर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। विकास के मुद्दे पर, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, और अब देखना ये होगा कि जनता जो है किन पर भरोसा करती है, और आमला शहर का जो संग्राम है वो कौन जीतता है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि बारिश में उनके घरों में भरने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वोट बैंक मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। ये आक्रोशित जनता शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तय किया है कि इस बार वो किसी को वोट नहीं देंगे। वजह, हर बारिश में कॉलोनी में भरने वाला पानी, जिसके समाधान के लिए कॉलोनी वासी कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर और निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि बारिश होने पर घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसमें जहरीले सांपों से लेकर दूसरे जानवर तक घरों में पहुंच जाते हैं। लगातार इस कॉलोनी में जब भी पानी गिरता है तो पानी का निकास कहीं से नहीं है। जहाँ से निकास था वो पीछे बाउंड्री से लगा हुआ एक नाली हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी, पर उसमें सबका अतिक्रमण हुआ है। इस तरह से वो सारा ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक के कारण से वो पानी पूरा का पूरा कॉलोनी में बरता है। कितने साल हो गए इस पूरी समस्या को? पहले तो कम बरता था, अब 2 साल से तो ऐसा है कि पिछली साल तो ऐसा रहा कि लगभग 6-6, 7-7 फुट सबके घरों में पानी मिला, और उसमें सांप जितने भी जानवर है वो सबके घरों में घुस गए जी। अब मगर तक इसमें आ गया, और टीआई साहब देहात थाने के खुद उसको रात को 10 बजे देखने आए थे। ये मगर इसमें है। कहा तो ये तक गया है कि बारिश के पानी में घर में मगर घुस आया था। परेशानी से निजात दिलाने वार्ड 21 के वासियों ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, तब भी कोई समाधान नहीं निकलने पर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लेने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा है। बात जब स्थानीय लोगों की समस्याओं की उठी तो सुनिए कैसे गुबार फूट पड़ा कॉलोनी वासियों का। सब पूरी कॉलोनी है, मगरमच्छ, सांप सब कुछ घर में घुसे थे, कोई भी नहीं आया। और मुझे तो आप कहेंगे वो 7,000 भी नहीं मिले। एप्लीकेशन वो पड़ी और आज मेरे पास कॉपी भी है उसकी। और बोलिए, और मेरी सबको जो पिछली बार मुआवजा मिला था, और मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे गए थे, और मेरी पेंशन भी नहीं बनी थी, और मैंने फिर भी सब कुछ मैनेज किया। मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। स्थानीय जनता कहती है कि जब परेशानी दूर नहीं हुई तो फिर किसी भी उम्मीदवार को यहां वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हालांकि चुनाव बहिष्कार किसी भी परेशानी का हल नहीं है, लेकिन परेशान हो चुके शिवपुरी नगरपालिका की वार्ड 21 के निवासियों ने वोट न देने का फैसला कर दिया है। शिवपुरी से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शहर के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।